सीटें तो पहले से क्लियर हो गई है, सीटें कहाँ क्लियर नहीं, 400 पार पहले नारा हो गया है। उन्होंने काम कर रहा है अदानी अंबानी इस लेवल की बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, लेकिन देश सबके लिए है। ऊपर में जीएसटी 18% जीएसटी, खाने पीने का चीज़ों इतने महंगा हो गया, तो क्या काम किया सरकार किसी चीज़। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और छठवें चरण में यानी कि 25 मई को पूरे दिल्ली एनसीआर में वोटिंग होने जा रही है। और इसी क्रम में हम पहुंचे हैं नई दिल्ली के इंडिया गेट, जहां से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं और भाजपा के उम्मीदवार खड़े हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि वे आपको चुनेंगे या एक बार फिर मोदी सरकार को चुनेंगे। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका नाम? सत्यम पांडे। तो सर 25 तारीख को बीजेपी 25 तारीख को दिल्ली एनसीआर में चुनाव है, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, किसकी लहर है? मोदी की लहर है, बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार आएगी, मतलब एक बार फिर से 400 हाँ 400 पार। पर गठबंधन की जो सरकार है वो तो कह रही है कि हमारी लहर चल रही है और हमारी सीटें ज़्यादा है। किधर लहर चल रही, मुझे तो नहीं दिख रही किधर भी। यहाँ हर हर मोदी, घर घर मोदी चल रहा है। नहीं तो सीटें तो देखो अभी क्लियर नहीं हुई हैं, तो आप किस मतलब वो किस सीटें बेसिस? तो पहले से क्लियर हो गई है, सीटें कहाँ क्लियर नहीं, 400 पार पहले नारा हो गया है। नारा तो हर कोई करता है, वादे भी हर कोई करता है। हाँ तो क्या हुआ, 400 पार। मतलब आपको यकीन है कि 400 पार होगी? नहीं, स्टाम्प पर लिख दें हम 400 पार। चलिए ठीक है, पर मतलब आपको बीजेपी की सरकार ज़्यादा पसंद है, हाँ, गठबंधन? नहीं, सबसे बढ़िया ये बीजेपी की सरकार, गठबंधन से कोई मतलब नहीं है हमें। राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री के रूप में क्यों नहीं देखना चाहते? वो पागल है आधा, पप्पू। वो तो कहने वाली, मतलब लोग उनको पप्पू बोलते हैं, पर वो तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं नेता। हाँ पढ़े लिखे होते तो यहाँ वो अपने पापा के जगह बैठते, वो अब तक उनकी सरकार बन जाती। कितने 10 साल से नहीं आ रही लगभग। देखो आप परिवारवाद की बात कर रहे हो, जिस तरह मोदी का वंशज नहीं है उस तरह तो राहुल गांधी का भी कोई वंशज नहीं है। हाँ तो इसीलिए उनकी सरकार नहीं आएगी। तो नहीं, मोदी का कहना है कि जिसका वंशज होता है वो ईमानदारी की सरकार नहीं होती है, उस तरह तो राहुल गांधी का भी कोई वंशज नहीं है ना। तो हाँ, राहुल गांधी की सरकार नहीं तो उससे क्या मतलब, मोदी जीतेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम आपका नाम? अनुराधा। अनुराधा जी। तो मैम आप किसको लाना चाहेंगे इस बार सरकार में, आप किसको देखना चाहती हैं? देखिए सरकार में तो दिल्ली के लिए मैं सबसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी बहुत काम किया है, खास करके लेडीज़ों के लिए उन्होंने बस फ्री करवाया, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये सब में उन्होंने जो सब्सिडी वगैरह दिए हैं इसमें बहुत ही काम किया है। इलेक्ट्रिसिटी का मुद्दा तो वो 200 यूनिट फ्री देते हैं कुछ, हाँ, और हर घर में 200 यूनिट से ज़्यादा लग जाती है, तो 200 यूनिट तक फ्री है, उसके ज़्यादा अगर जाएगा तो बिल पे करना पड़ेगा। तो कैसे फ़ायदा हुआ इससे फिर लोगों को? देखो ये जो फ्री दिए हैं उन्होंने एकदम ग्रास रूट की लेवल के लोगों को दिए हैं। यदि अगर हम देखें एसी में चले जाओ, फ्रिज में चले जाओ, तो ये उस लेवल की कम से कम लोग यूज़ कर रहे हैं जिनके थोड़े बहुत कैपेसिटी है, लेकिन ग्रास रूट की लेवल के लोगों के लिए दिया है जिनको कैपेसिटी नहीं है, कि अपने रोज़गार की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजली बिल पे कर सके, तो इनके लिए ये फैसिलिटी रियली वेरी। यहाँ के सांसद के रूप में तो आप किसे चुनोगे, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को या फिर बीजेपी के उम्मीदवार? ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी के। और प्रधानमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री के रूप में देखो एनडीए का ही हमने जो है इनमें से जो उन्होंने जिनको सिलेक्ट किया, राहुल गांधी बेस्ट है। उन्होंने काम कर रहा है अदानी अंबानी इस लेवल की बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, लेकिन देश सबके लिए है। देश की जो जनता है, गरीब जनता है, इनकी संख्या ज़्यादा है। अगर इनके ऊपर जो सरकार काम करेंगे हम उनको ही चुनेंगे। अच्छा, आम आदमी पार्टी में काफ़ी भ्रष्टाचार बताया जा रहा है, और जैसे कि शराब घोटाला और उसके चलते केजरीवाल भी गिरफ्तार था, अभी उनको रिहाई मिली है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं तो प्रूफ तो कुछ नहीं है ना, ईडी ज़बरदस्ती उनको रखा है, तो ऐसे ईडी का पावर है, उन्होंने पावर दे रखा है तो कर सकता है, लेकिन प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ ना। नहीं, कथित तौर पे बोला गया ना कि उनको काफ़ी देशों से घोटाले के पैसे मिले हैं रिश्वत के तौर पे उन्हें। तो ऐसे तो हर पार्टी के साथ कर रहा है ना, लेकिन बीजेपी का देखो, साइड में बीजेपी का ही आप देख लो, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का उनका जो घोटाला है उसके ऊपर तो कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो जोड़ जाड़ मुल्क तर ये वाली सब बात हो। नहीं, उसको भी हाई कोर्ट ने अभी तक मतलब अप्लाई नहीं किया है।
उनके ऊपर जो एक्शन तो उसके ऊपर भी इतना जितना केजरीवाल की पार्टी के ऊपर, आम आदमी पार्टी के ऊपर लिया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट फेयर है तो बीजेपी पार्टियों को जो भी सांसद है जिस तरह जिन्होंने इस टाइप का वर्क कर रहा है, इस तरह के मतलब पब्लिक को एनफोर्स करके उनसे पैसे वगैरह वसूल कर रहा है, तो इनके ऊपर तो वो उस टाइप का एक्शन नहीं लिया जा रहा है ना जितना केजरीवाल के ऊपर लिया जा रहा है। तो आपका मानना है कि इस बार बदलाव की सरकार आएगी, मिली जुली सरकार आएगी? मिली जुली सरकार अच्छा है और काम भी अच्छे करते हैं। पर मोदी का कहना है कि देश में तो मोदी की लहर है और 400 पार करेंगे वो इस बार। वो तो कुछ भी बोल सकता है वो बोलने को तो कुछ भी बोल सकता है। नहीं, अमित शाह ने भी बोला है कि 370 सीट उनके पास आई गई है। जब आने का बाद ही पता चलेगा ना, जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा इसके ऊपर। अब बोलने का तो कुछ भी बोल देंगे। यानी कि आपको बीजेपी का काम कुछ खास पसंद नहीं, है? खास क्या बिल्कुल ही पसंद नहीं है। कुछ ग्रास रूट के लोगों के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है। जो गरीब लोगों का जो गरीबी है, देखो बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, ऊपर से लॉकडाउन करके जो लोग छोटे मोटे धंधा पानी करके खा रहे थे उनको भी, मेरा खुद की अपना बिजनेस बंद हो गया इनका 2 साल की लॉकडाउन, ऊपर में जीएसटी 18% जीएसटी, खाने पीने का चीज़ों इतने महंगा हो गया, तो क्या काम किया सरकार? किसी चीज़ नहीं, लॉकडाउन में उन्होंने फ्री राशन बंटवाया और आयुष्मान कार्ड बनवाया जिसमें भी 5 लाख का इलाज फ्री है, और वो अब भी बोल रहे हैं कि जो उनका वादा है कि 70। मैडम वैक्सीन का भी घोटाला पता चल रहा है ना आपको? वैक्सीन का घोटाला पता चल रहा है, पर एक रिकॉर्ड नहीं आया ना कि देखो वैक्सीन तो आपने भी लगवाई होगी, मैंने भी लगवाई है, पर ऐसा नहीं है ना हर किसी को उससे दिक्कत हो रही है, हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है, तो ऑन रिकॉर्ड तो। हाँ, लेकिन पता तो चल रहा है कि इससे हो रहा है। अब सबकी इम्यून पावर एक जैसा नहीं है, जिसका इम्यून पावर थोड़ा कम है उनके ऊपर हो रहा है ना। देखो हार्ट अटैक आ रहा है उनको, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है उनको। तो हो सके कि हमारी इम्यून पावर उनसे अच्छा है तो हमें नहीं हुआ है ना। तो ऐसा ये सब गलत है। किसी के पैसे लेके अगर इस तरह का वैक्सीन को अलाउ किया है विदाउट चेकिंग कि ये सच में कितना मतलब काम करेंगे और जेन्युइन पब्लिक हेल्थ के लिए गुड है कि नहीं है, ये सब बिना जांच के उन्होंने अलाउ।